सबसे पहले तो आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्हीं की कल्पना, उनकी सोच और उनकी संवेदनशीलता का ये नतीजा है। एक के बाद एक अद्भुत कार्यक्रम योजनाएं गत 11 वर्षों में हमारे सामने आई हैं, जिसमें समाज में खड़े हर व्यक्ति तक किसी न किसी तरह का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, गांव देहात में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के सशक्तिकरण को लेकर के और उनके जीवन में किस प्रकार से सुविधा और सरलता लाई जाए, उसको लेकर के अनेकों सफल प्रयोग जो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में दूसरे देशों के लिए भी अनुसरण करने लायक होंगे। एक प्रकार के रोल मॉडल, जिसमें हमारी ग्रीवेंसेस की स्कीम भी थी, हमारे डिजिटल प्रमाण पत्र जो हमारे पेंशनर्स और बुजुर्ग शहरियों को दिए गए, उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में ये स्वामित्व की योजना जो देहातों में, गांव में रहने वाले लोगों को अपनी ज़मीन, अपनी खेत, अपने फार्म की मालिकाना अधिकार स्वयं वो एक कार्ड जनरेट करके प्राप्त कर सके, ड्रोन के माध्यम से, सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से। मुझे इस बात का भी संतोष है कि मेरे साथ जुड़े हुए 2 विभाग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का विभाग है और दूसरा सर्वे ऑफ इंडिया जो कि विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण मंत्रालय का एक हिस्सा है। और क्या ये संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि गांव देहात में रहने वाला एक आम व्यक्ति, एक आम किसान आज अपने भाग का स्वयं मालिक रहेगा। ना उसे किसी रेवेन्यू के विभाग के किसी अधिकारी के पास जाना की आवश्यकता रहेगी, ना पटवारी के पास। इससे एक्यूरेसी भी रहेगी, झगड़े विवाद की गुंजाइश भी घटेगी और इस प्रमाण पत्र की मान्यता कोर्ट कचहरी में भी रहेगी। इसके अतिरिक्त इसको जोड़ दिया गया है, ये आपके लिए एक दस्तावेज़ का काम करेगा। जब आपने कहीं से कोई लोन लेना है, कोई और प्रॉपर्टी के लिए आपको कुछ और सहयोग सरकार की ओर से चाहिए, बैंक की तरफ से चाहिए, तो ये उसमें भी काम आ सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें ये भी प्रावधान है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में, कि प्रॉपर्टी कार्ड महिलाओं के नाम भी हो सकता है। तो एक ही समय में जहाँ देहात में रहने वाले नागरिक का सशक्तिकरण हो रहा है, वहीं महिला का भी सशक्तिकरण हो रहा है, वहीं आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है, वहीं हम आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का संबंध है, ये भी एक बड़ी संतोषजनक बात है कि कुल मिलाकर के आज प्रधानमंत्री जी के बटन दबाने के साथ देश भर में 2.25 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ की संख्या के प्रॉपर्टी कार्ड्स का वितरण हुआ है, जिसमें से लगभग 37,900 कार्ड रहे जम्मू कश्मीर के लिए। और बधाई के पात्र है कठुआ का प्रशासन, यहाँ के डीएम, उनके सारे सहयोगी। जम्मू कश्मीर की कुल संख्या के प्रॉपर्टी कार्ड्स में से कठुआ की संख्या लगभग 20 से 25% है। अर्थात कठुआ ज़िला में जम्मू कश्मीर के 37,900 कार्डों में से 8,000 कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, जिनके 5,000 तो अभी फौरी तौर पर हो चुके हैं और 3,000 की प्रक्रिया जारी है। तो इसलिए भी जैसे और बहुत सारे क्षेत्रों में कठुआ दूसरे ज़िलों की तुलना में आगे रहा है प्रगति में, आज भी उसने एक अपना स्थान प्राप्त किया है। और आपके माध्यम से ये भी एक सूचना कर दें कि अगले कुछ ही दिन में हमारे 2 बड़े पुल हैं यहाँ पर, जिनका लोकार्पण किया जाएगा। नूरा का पुल, जुथाना का पुल, जो 10-10 वर्षों से रुके पड़े थे, जिसकी मांग भी थी और लोगों को बड़ी असुविधा हो रही थी यातायात की। इसके अतिरिक्त होम्योपैथी कॉलेज का पहला सेशन प्रारंभ हो रहा है। और तीसरा ये कि हमारी जो इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है, जो उत्तर भारत की प्रथम और जम्मू कश्मीर की भी सर्वप्रथम, उसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के तहत आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है। क्योंकि सारे कामों के लिए यदि आप सरकार पर निर्भर करें तो सुचारू रूप से पर्याप्त परिणाम प्राप्त नहीं होते। उससे हमें यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, रोज़गार भी होगा, व्यापार के भी साधन बढ़ेंगे। एक्सप्रेस कॉरिडोर हमारा 2-4 महीने में
मुकम्मल हो रहा है और रेलगाड़ी हमारी जो चलेगी श्रीनगर के लिए वो आरंभिक दौर में कटरा से चल रही है, क्योंकि रेलवे स्टेशन जम्मू का भी ज़ेरे तामीर है, उसमें एक्सटेंशन का काम चल रहा है। कुछ ही समय के बाद, कुछ महीनों के बाद जम्मू से। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं, नया प्रोजेक्ट आ रहा है 30,400 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट, लखनपुर से बसोली, डोडा, बनी, भद्रवा होते हुए श्रीनगर टच करेगा। ये इस प्रोजेक्ट के लिए हम लगभग 6 वर्षों से प्रयासग्रस्त थे और कभी किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि हो पाएगा। ये भी मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ। सबसे पहली बार जब छतरगला के टनल के लिए मांग रखी गई 7-8 साल पहले, तो कोई उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार नहीं था, क्योंकि बहुत कठिन टोपोग्राफी है उसकी। BRO की तरफ से उनकी एक बीकन्स एजेंसी है, उसने DPR तैयार किया, लेकिन तैयार करने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसका निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि इसका केवल और केवल टनल की कीमत 4-4.5 हज़ार करोड़ तक जा रही थी। उसके बाद हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास गए, उन्होंने कहा कि साहब ये BRO ने शुरू किया था तो हमारे लिए दिक्कत है। फिर भारतमाला में इसका प्रयास किया गया। फिर उसके बाद अब अलग एक प्रोजेक्ट के रूप में गडकरी जी ने इसकी घोषणा सोनामर्ग के हुए कार्यक्रम में भी की है। प्रोजेक्ट बनाने में और इसको पूरी तरह से मुकम्मल करने में समय लगेगा, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा गेम चेंजर होगा। एक तो हमारा ट्रैवल टाइम लखनपुर से लेकर के डोडा तक 2-4 घंटे, मैं तो कहता हूँ D&D हो जाएगा, डोडा टू डलहौजी जैसे दिल्ली में। दूसरा, व्यापार में वृद्धि, टूरिज्म में वृद्धि। जो हमारे रास्ते में जो इतने महत्वपूर्ण सुंदर स्थान है, चाहे बन्नी का स्थान है, दूसरे उनका कठुआ एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा, क्योंकि ये भी उसी दायरे में आएगा। और साथ ही साथ व्यापारियों के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी छतरगला के। सर क्या देखते हैं, जिस तरह से लखनपुर सेंटर बनाया जा रहा है, आपने एक हाट मार्केट ही लखनपुर में बनेगी, अगर जहाँ से लखनपुर पे जो हमने प्रवेश द्वार पर महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति की स्थापना की थी, वो भी इसी सरकार के द्वारा की गई। उसी परिसर में, उसके बगल में एक टूरिज्म रिजॉर्ट विकसित करने का उस तरह का एक योजना है। और सर रेलवे स्टेशन पे मॉडिफिकेशन, रेलवे स्टेशन के बारे में भी आपको ये सूचना देंगे, चूँकि अब डिवीज़न जम्मू में बन चुका है और कठुआ का हमारा 1972 का स्टॉप हुआ करता है, उस समय स्टॉप नहीं होता था। और 2014 में यहाँ ये हालत थी कि ना यहाँ बैठने के लिए बेंच था, ना यहाँ छत था। और रेलवे वालों के आगे जब ये बात रखी गई तो उन्होंने कहा कि ये उस श्रेणी में नहीं आता, उस कैटेगरी में नहीं आता कि हम ये सुविधा वहाँ। तो हमने कहा कि साहब ये 2, और उनका कहना था कि यहाँ तो केवल 2 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी होती है। लेकिन हमारा ये मानना था कि गाड़ी 2 मिनट के लिए खड़ी होती है, लेकिन मुसाफिर 2 घंटे से खड़ा होता है गर्मी में, तेज़ लू में। तो MP फंड से वहाँ पर बेंच और शेड की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब चूँकि अपग्रेडेशन हुई है सारे डिवीज़न की, तो मैंने कल ही रेल मंत्री जी के आगे ये बात रखी है, हम उनको लिखित में भी देंगे। और उन्होंने इसको सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार भी किया कि कठुआ रेलवे स्टेशन को भी हम